हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक। इस तरह की वीकली करंट अफेयर्स की वीडियो अब से हर संडे हम आपके लिए लाते रहेंगे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नेशनल करंट अफेयर्स की। इसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने कोलैबोरेट किया है यूके लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन के साथ। ये स्टडी करेंगे अश्वगंधा प्लांट के ऊपर और ये प्रमोट करेंगे अश्वगंधा प्लांट को ताकि ये रिकवर कर सकें कोविड-19 पेशेंट्स को। अश्वगंधा ऑलरेडी एक इम्यून बूस्टर है जो कि हमारे इंडिया में पाया जाता है। चलिए अगले की बात करते हैं। नेक्स्ट, निसार क्या है? एक नासा और इसरो का जॉइंट वेंचर है। इसके अंदर एक सैटेलाइट बना रहे हैं जिसको 2023 तक शेड्यूल किया गया है। नासा जो है वो यूएसए का रिसर्च स्टेशन है और इसरो इंडिया का। नेक्स्ट, द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स ने और मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग और वाटरवेज ने सेटअप किया है कमेटी फॉर्म टू कॉम्प्रिहेंसिव प्लान टू स्टार्ट फेरी सर्विसेज बिटवीन कैरिकरल पोर्ट इंडिया एंड कंसनथ्यूराई पोर्ट श्रीलंका। फेरी सर्विसेज इन दोनों पोर्ट्स के बीच में चलेंगी। और फेरी सर्विसेज क्या होती हैं? इससे हम कुछ भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं इन दोनों पोर्ट्स के ऊपर। श्रीलंका का कंसनथ्यूराई पोर्ट और इंडिया का कारिकेरल पोर्ट है। नेक्स्ट, अगस्त से इंडिया जो है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का प्रेसिडेंट बनने जा रहा है 1 मंथ के लिए। और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो यूनाइटेड नेशंस का ही एक पार्ट है और इसका काम होता है ताकि ये पीस और सिक्योरिटी मेंटेन रख सके ग्लोबली। और आपको सबसे इम्पोर्टेंटली याद रखना है, इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क यूएसए में है। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल्स हो गया, यूनाइटेड नेशंस यूनिसेफ हो गया, इस तरह के जितने भी यूनाइटेड नेशंस के पार्ट हैं आपको उनके हेडक्वार्टर्स ज़रूर याद कर लेने हैं बिकॉज ये एग्ज़ाम्स में आते हैं। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम इंडिया और यूएस के बीच में वर्चुअली। इंडिया एंड द यूएस विल वर्चुअली को होस्ट द 4th एनुअल इंडो पैसिफिक बिजनेस फोरम इन अक्टूबर। इंडिया और यूएसए ने वर्चुअली होस्ट करेंगे ये 4th एनुअल इंडो पैसिफिक बिजनेस फोरम को अक्टूबर में। इसका काम क्या होता है? ये प्रमोट करता है इन्वेस्टमेंट और इकोनॉमिक कोऑपरेशन और इन्वेस्टमेंट जो भी इसकी मेंबर कंट्रीज़ होती हैं। याद रखेंगे, आपने याद रखना है कि ये 4th इंडो पैसिफिक बिजनेस फोरम और इंडिया और यूएसए मिलकर इसको होस्ट कर रहे हैं और ये अक्टूबर में होगा। आईआईटी मद्रास ने लॉन्च किया है कंट्री का पहला कंसोर्टियम फॉर वर्चुअल रियलिटी। इस कंसोर्टियम का काम क्या होगा कि ये नई टेक्नोलॉजीज़ और एप्स बनाएगा ताकि वर्चुअल रियलिटी के लिए, मतलब वर्चुअल रियलिटी को यूज़ करने के लिए, बिकॉज जैसे कि हम जानते हैं वीआर हेडसेट्स आना शुरू हो गए हैं मार्केट में, आपने भी बहुत सारे यूज़ किए भी होंगे और बट अभी तक इसके लिए ऐप्स बहुत कम है जो कि वीआर में चलती हैं। इसको ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए आईआईटी मद्रास ने कंसोर्टियम बनाया है वर्चुअल रियलिटी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। इंडिया के 14 टाइगर रिजर्व्स जो हैं उनको ग्लोबल कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स एक्रेडिएशन मिला है। ये क्या है ग्लोबल कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड? ये एक तरह का स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है, मतलब एक तरह के रूल्स प्रोवाइड करता है कि कैसे टाइगर की पॉपुलेशन को मैनेज किया जाए वर्ल्ड वाइड और कैसे हम उन्हें सेफ रख सकते हैं। और करंटली जो है वो इंडिया की टोटल फिगर जो है टाइगर पॉपुलेशन की वो 2967 है, जिसमें सबसे ज़्यादा टाइगर्स जो हैं वो हमारे एमपी में हैं। अगर आप जानते हैं कि रिसेंटली एक एमपी में अभी एक टाइगर रिज़र्व भी बना है, आप प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए कि वो उसका नाम क्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, चलो आगे है कॉर्पेट एक नेवल एक्सरसाइज है जो कि इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में हुई है। ठीक है, आपने याद रखना है कॉर्पेट नेवल एक्सरसाइज आती रहती हैं एग्ज़ाम्स में। याद रखना आपने कॉर्पेट जो है वो इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में हुई है। फिर नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस्ड दैट इट हैज़ अप्रूव्ड 780 न्यू एयर ट्रैफिक रूट्स अंडर उड़ान रीजनल एयर कनेक्टिविटी स्कीम। उड़ान एक रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। आपको पता होगा शायद अब मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन जो हैं वो अब चेंज हो चुके हैं। पहले तो
मेरे को नाम उनका भूल रहा है, पुरी सर थे, और अभी जो हैं वो हैं श्री ज्योति राधिया सिंधिया जी के पास है अभी ये मिनिस्ट्री। और पहले जिनके पास थी उनका नाम था हरदीप पुरी, सॉरी मेरे को पहले भूल गया था। सो आपको ये भी मालूम होगा कि जब भी प्लेन्स उड़ते हैं हवा में, उनका एक रूट डिफाइन होता है ऑलरेडी कि वो इसी रूट से ही फ्लाई करेंगे। सो अभी अभी 780 जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और ऐड किए हैं ऐसे रूट्स। सो याद रखेंगे आप सब, स्पेशली आपने याद रखना है मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन जो है श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं, जो कि अभी अभी बने हैं। और चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। द आईसीटी वर्किंग ग्रुप ऑफ इंडिया एंड यूएसए लॉन्च अ रिपोर्ट टाइटल द फ्यूचर ऑफ कनेक्टिविटी इन इंडिया। सो ये फ्यूचर ऑफ कनेक्टिविटी ऑफ इंडिया में इसमें बात की गई है जो कि फाइबर टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, जो कि फास्ट नेट जैसे कि 5Gs 4Gs और जो भी फाइबर नेटवर्क्स आ रहे हैं उसके ऊपर बात की गई है। सो नेक्स्ट बात करते हैं। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII हैज़ entered into an agreement with Serum Institute of India to speed up vaccination program। सो आपको पता ही होगा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है इस टाइम एस्ट्राजेनिका वैक्सीन बना रहा है, और इसके CEO हैं आदर पूनावाला जी। आपको ये सबसे ज़्यादा याद रखना है, और कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने इनके साथ एग्रीमेंट किया है ताकि ये फास्ट कर सके वैक्सीनेशन प्रोग्राम को, ठीक है। और नेक्स्ट बात करते हैं। यूनियन मिनिस्टर फॉर यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स अनुराग सिंह ठाकुर जी, ये अभी अभी बने हैं और इनके पास ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री भी है। याद रखना है आपने, पहले ये फाइनेंस मिनिस्टर फॉर स्टेट्स हुआ करते थे। और अभी अभी इंडियन पैरा ओलंपिक कॉन्टिजेंट के लिए एक सॉन्ग टाइटल्ड किया गया है जिसका नाम है कर दे कमाल तू, और इसके म्यूजिशियन है संजीव सिंह, ठीक है। पैरा ओलंपिक के जो हमारे फ्लैग बेरर थे वो थंगा वेलू थे, और ये एक हाई जंपर हैं, और आपने देखा होगा ये टोक्यो ओलंपिक्स के फ्लैग बेरर थे पैरा ओलंपिक्स के लिए। सो याद रखना है आपने कि करंटली जो यूनियन मिनिस्टर फॉर यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स जो हैं वो अनुराग सिंह ठाकुर जी हैं, और इनके पास ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री भी है अब। चलिए हम अब नेशनल का शायद ये लास्ट ही है करंट अफेयर्स। टीटागढ़ वैगन्स जो है वो एक ट्रेन बनाने वाली एक कंपनी है, इंडिया की है, और इसका प्लांट है एक इटली में। वहाँ से पुणे मेट्रो कोच के लिए पहली ट्रेन आ चुकी है। आपको पता होगा पुणे में भी मेट्रो चलना शुरू हो जाएगी, और ऐसी 34 ट्रेन्स बनाई जाएंगी, और हर ट्रेन के साथ 3 कोचेज़ अटैच किए जाएंगे। चलिए सो नेक्स्ट, अच्छा अभी एक और भी स्लाइड है नेशनल की। सो आपको पता ही होगा समग्र शिक्षा अभियान गवर्नमेंट का बहुत ही पुराना ही स्कीम है, और इसको फिर से एक्सटेंड कर दिया गया है, और इसके ऊपर गवर्नमेंट जो है वो खर्चा करेगी 2,94,283 करोड़ रुपीज़ तक, और ये एक्सटेंड कर दी गई है 2026 तक। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि क्वालिटी एजुकेशंस प्रोवाइड की जाएँ बच्चों के लिए, और इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा बनाया जाए, क्लासरूम्स आपके न्यू क्लास रूम्स बनाए जाएं, इंटेलिजेंट क्लासरूम्स विद प्रोजेक्टर्स टाइप, इस तरह के, जो कि अभी अभी होना शुरू भी हुए हैं। काफ़ी आपने अपने गवर्नमेंट स्कूल्स में देखा होगा, काफ़ी अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजीज़ आजकल आ रही हैं। सो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। द गवर्नमेंट हैज़ एलोकेटेड ओवर 756 करोड़ अंडर फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। फेम आपने याद रखना है क्या है ये, फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो गवर्नमेंट 756 करोड़ रुपया इसके ऊपर खर्च करेगी ताकि जल्द से जल्द इलेक्ट्रिक व्हीकल का चलन भारत में बढ़ सके, और ये बहुत ही अच्छा स्टेप है। जितनी जल्दी हम इन चीज़ों को अडॉप्ट करेंगे उतना ही अच्छा है हमारे लिए, ठीक है। सो नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं। A hotline was established between the Indian Army at कोंगराला in नॉर्थ सिक्किम। याद रखना आपने कोंगराला कहाँ पे है, नॉर्थ सिक्किम में है। और पीपल लिबरेशन आर्मी जो कि चाइना की आर्मी है का एक हॉटलाइन एस्टेब्लिश हुआ है कहाँ पे, खाम्बा डजोंग, जो कि तिब्बतियन ऑटोनोमस रीजन जो कि चाइना ने एक्वायर किया हुआ है इस टाइम तिब्बत पे, वहाँ पे बनाया गया है एक हॉटलाइन। हॉटलाइंस मतलब कि आप एक तरह से बातचीत करने के लिए एक दूसरे से, तो वैसे हमने कैंप्स बनाए हैं वहाँ पे।
सो याद रखना, आपको ये किसी भी क्वेश्चन में आ सकता है कि कोंगराला पास कहाँ पे है, तो आपको याद रखना है सिक्किम में है, ठीक है। सो डिफेंस एक्सपो आपको मालूम ही होगा हर साल होता है, जिसके अंदर शो केस किए जाते हैं न्यू टेक्नोलॉजीज़ जो भी डिफेंस के द्वारा लाई गई हैं इंडिया में या बनाई गई हैं। सो इसका 2022 का जो शेड्यूल्ड हुआ है वो हुआ है गांधीनगर, गुजरात में। गांधीनगर जो है वो एक तरह से कैपिटल भी है गुजरात की, और ये 2022 के लिए शेड्यूल्ड हुआ है। नेक्स्ट इज़ यूएसए जो है वो एक हार्पून है, एक ये एंटी शिप मिसाइल सिस्टम है जो कि इंडिया को ये सेल करने वाला है $82 मिलियन के लिए, ठीक है। याद रखना है आपने इसको, हार्पून क्या है, एक एंटी शिप मिसाइल सिस्टम है और ये यूएसए के द्वारा बनाया गया है और इंडिया इसको खरीदने वाला है $82 मिलियन के लिए, ठीक है। और नेक्स्ट करते हैं बात, इंडियन गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड MOU बिटवीन IIST, Indian Institute of Space Science and Technology, and Netherlands, the Delft University of Technology, TU Delft भी बोला जाता है जिसे, फॉर रिसर्च कोलैबोरेशन। इंडिया की IIST और TU Delft के बीच में कोलैबोरेशन हुआ है। TU Delft कहाँ की है, नीदरलैंड की है, और ये रिसर्च करेंगे आपस में मिलके कई सारी चीज़ों के ऊपर। और मीनाक्षी लेखी जी जो कि अभी मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर हैं, याद रखेंगे आप, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है बिकॉज ये अभी अभी इवेंट हुआ है। मीनाक्षी लेखी मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर कल्चरल एड्रेसेस एट G20 कल्चरल मीटिंग, और ये कहाँ किसने होस्ट की है, किस कंट्री ने होस्ट की है, ये इटली में होस्ट की है और इटली के रोम शहर में ये हुई है। याद रखेंगे आप मीनाक्षी लेखी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर कल्चर हैं। नेक्स्ट, किरण रिजिजू, आपने नाम सुना ही होगा, पहले हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे और अभी जो हैं ये हमारे मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस हैं इंडिया के लिए। तो ये अटेंड करेंगे 8th जस्टिस मिनिस्टर्स मीट शंघाई कॉरपोरेशन में। शंघाई कॉरपोरेशन आपने पहले भी नाम सुना ही होगा, इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग चाइना में, और SCO के मेंबर्स जो हैं वो 8 हैं, चाइना, इंडिया, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान। सो इसके 7 मेंबर्स हैं और एक पाकिस्तान भी है। तो ये 7 मेंबर्स हैं, 8 मेंबर्स हैं SCO के। सो याद रखेंगे आप, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, बीजिंग चाइना में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, 7 इंडियन कंपनीज हैव फाउंड अ प्लेस इन 2021 फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट। सो फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट क्या है, हर साल एक लिस्ट बनाई जाती है टॉप 500 कंपनीज़ की वर्ल्ड वाइड, और पहले जो थी हमारी रिलायंस थी वो टॉप 100 में थी जो कि इस बार बाहर हो चुकी है। इस बार रिलायंस का रैंक आया है 155th। ये क्यों हुआ है, बिकॉज रिलायंस और अमेज़ॉन के बीच में इस टाइम एक केस फाइल किया गया है फ्यूचर ग्रुप को लेके। शायद आपने सुनी होगी ये न्यूज़, काफ़ी पहले न्यूज़ में थी। सो अभी तक इसका कोई रिज़ल्ट आया नहीं है, इसलिए रिलायंस का शेयर प्राइस इस टाइम स्टेबल बैठा हुआ है काफ़ी टाइम से। सो इसलिए रिलायंस जो है वो टॉप 100 से बाहर हो गई है, बट स्टिल इट होल्ड्स द पोजीशन विद 155th रैंक इन फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट। इंडिया की 7 कंपनीज़ हैं जो टॉप 500 में हैं। एक तो रिलायंस है होगी, एक इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ONGC, SBI, BPCL, टाटा मोटर्स और राजेश एक्सपोर्ट्स। याद रख लेंगे, वैसे तो रिलायंस के बारे में ही आता है क्वेश्चन कि रिलायंस जो है वो क्या रैंक, बिकॉज टॉप है इस टाइम इंडिया में, तो टॉप ही है ये। सो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, गवर्नमेंट हैज़ सेट द लोन डिसबर्समेंट टारगेट अंडर द PM मुद्रा योजना। आपने पहले भी सुना होगा PM मुद्रा योजना के बारे में, ठीक है। और इसके बीच में $3 ट्रिलियन रुपीज़ का लोन प्रोवाइड किया जाएगा, फाइनेंशियल ईयर 22 के लिए टारगेट सेट किया जाएगा। हालांकि ये पिछले साल से जो फाइनेंशियल ईयर 21 से जो है वो ये टारगेट कम है। पहले जो फाइनेंशियल ईयर 21 का जो टारगेट रखा गया था वो 3.21 ट्रिलियन का था। आपको मालूम होगा कि PM मुद्रा योजना में 3 तरह के लोन प्रोवाइड किए जाते हैं, शिशु, किशोर और तरुण। आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, बिकॉज ये क्वेश्चन बैंकिंग में तो बहुत ही बार आता है कि शिशु जो है वो लोन प्रोवाइड करते हैं। शिशु में लोन प्रोवाइड होता है 50,000 रुपये तक का। आप अपना कोई भी स्टार्टअप का आइडिया लेके जाइए बैंक के पास,
बैंक आपको लोन प्रोवाइड करेगा। अगर आप शिशु की कैटेगरी में आते हैं तो आपको 50,000 तक का लोन मिलेगा, किशोर की कैटेगरी में आते हैं तो 50,000 से 5 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा, और तरुण की कैटेगरी में आते हैं तो 5 लाख से 10 लाख रुपए का लोन मिलेगा। और इसमें बहुत ही मिनिमल चार्जेस होते हैं, इंटरेस्ट रेट मिनिमल होता है। सो याद रखेंगे आप, इस बार का टारगेट क्या है, 3 ट्रिलियन रुपीज़ का। ओके, तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट हैज़ फॉर्मुलेटेड अ स्कीम नेमली इंफॉर्मेशन मॉनिटरिंग इवेलुएशन एंड सोशल ऑडिट। आपने याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़रूरी एक स्टेप उठाया गया है, जिसका आई मेसा जो है इसका छोटा नाम है, इसका फुल फॉर्म क्या है, इंफॉर्मेशन मॉनिटरिंग इवेल्युएशन एंड सोशल ऑडिट्स। जैसे कि नाम ही डिस्क्राइब कर रहा है कि इसमें सोशल ऑडिट्स किए जाएंगे। जो अब से जो भी स्कीम्स आएंगी डिपार्टमेंट में, चाहे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, तो उसके सोशल ऑडिट्स करवाए जाएंगे, जो कि मैं मानता हूँ कि बहुत ही अच्छा स्टेप है, जो करप्शन के खिलाफ एक बहुत ही अच्छा स्टेप लिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा। याद रखना है आपने, किसके पास है ये मिनिस्ट्री, ये है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी के पास है ये मिनिस्ट्री। ठीक है जी। सो नेक्स्ट बात करते हैं। यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह अनाउंस दी बायोटेक प्राइड promotion of research and innovation through data exchange guidelines developed by the Ministry of Science and Technology। सो यूनियन मिनिस्टर जो हैं हमारे जितेंद्र प्रधान जी, उन्होंने अनाउंस किया है कि अब से हम डाटा एक्सचेंज कर सकते हैं जो भी बायोटेक्नोलॉजी के लिए यूज़ किया जाएगा। और ये मिनिस्ट्री किसके अंडर आती है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आती है। और डिपार्टमेंट जो इसके थ्रू ये डाटा एक्सचेंज होगा वो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है। ओके, सो नेक्स्ट बात करते हैं। अच्छा, तो हमारे नेशनल जो है वो यहीं तक थे। अब इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की बात कर लेते हैं हम, बिकॉज नेशनल इंटरनेशनल बहुत पूछे जाते हैं, चाहे वो हिमाचल का एग्ज़ाम हो, चाहे वो कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम हो या सेंट्रल एग्ज़ाम्स हो। सो इंटरनेशनल में सबसे पहला करंट अफेयर है ग्लोबल एजुकेशन समिट। आपको पता होगा ग्लोबल एजुकेशन समिट हुई है रिसेंटली, और इसको मिल के होस्ट किया गया है यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन और कीनियन प्राइम मिनिस्टर उरुगु केनियात्ता के द्वारा। और ये कहाँ हुई है, लंदन में हुई है। और इसका काम क्या है कि ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को सुधारना एजुकेशन के। और इसके अंदर मेंबर कंट्रीज़ ने डोनेशन जो पाई गई है, इस बार जो पैसा इकट्ठा हुआ है डोनर्स के द्वारा, वो 4 बिलियन यूएस डॉलर्स का हुआ है। याद रखेंगे आप, कहाँ पे हुई है, ग्लोबल एजुकेशन समिट लंदन में। नेक्स्ट हम बात करते हैं, फिलीपींस के प्रेसिडेंट हैं रोड्रिगो ड्यूटेर्टे। सॉरी अगर मैंने कोई नाम गलत प्रोनाउंस कर दिया है अगर मैंने, तो सो इन्होंने फुली रिस्टोर किया है की पैक्ट ऑन दी प्रेजेंस ऑफ यूएस ट्रूप्स। मतलब कि यूएस ट्रूप्स अब से फिलीपींस में रह सकते हैं, जो कि पहले हटा दिया गया था। ये डिफेंस पैक्ट पहले भी हुआ था, फिर इसको खारिज कर दिया गया था, अब दोबारा कर दिया गया है। आप याद रखेंगे प्रेसिडेंट कौन है, रोड्रिगो ड्यूटेर्टे। इस्माइल हनिया जो हैं वो री इलेक्टेड हुए हैं पैलेस्टीनियन इस्लामिस्ट ग्रुप हमास के। हमास आपको पता है अभी काफ़ी न्यूज़ में था, ये इज़राइल और गाज़ा पट्टी के बीच में जो अभी एक वॉर हुआ है। सो हमास जो है एक मिलिटेंट ग्रुप है, और उसके लीडर जो है वो इस्माइल हनिया को चुना गया है, दोबारा री इलेक्ट किया गया है। और हमास जो है वो रूल करती है गाज़ा स्ट्रिप को। तो आप याद रखेंगे कि बिकॉज़ ये अभी अभी न्यूज़ में था बहुत, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त लड़ाई हुई है इसराइल के साथ इसकी। और नेक्स्ट बात करते हैं हम मिलिट्री रूलर जनरल मीन ओंग हलेंग, जो कि प्राइम मिनिस्टर बने हैं म्यांमार के, जो कि बहुत ही प्रोटेस्ट के बाद बने हैं। बहुत ही वहाँ पे खून खराबा हुआ, बिकॉज़ मिलिट्री ने चार्ज ले लिया है वहाँ का। लोग वहाँ पे डेमोक्रेसी चाहते थे, और इसके लिए बहुत सारा प्रोटेस्ट भी हुआ, काफ़ी लोगों की जान भी गई, बट स्टिल वहाँ के मिलिट्री रूलर ने प्राइम मिनिस्टर की गद्दी संभाल ली है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, निकोल पशियान, जो कि री अपॉइंटेड हुए हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ आर्मेनिया। आर्मेनिया के बारे में आप याद रखेंगे कि कैपिटल क्या है इसकी, येरेवन, और इसकी करेंसी जो है वो आर्मेनियम धर्म है। और म्यांमार की जो है वो करेंसी जो है, म्यांमार को आप याद रखेंगे एक तो बर्मा के नाम से जाना जाता था ये पहले, ठीक है। और इसकी म्यांमार की याद है इसकी करेंसी। और
इसका जो कैपिटल है वो म्यांमार का वो है नाइपे ताओ। ठीक है, याद रखेंगे आप, पूछा जा सकता है बिकॉज अभी अभी करंटली बहुत सारा प्रोटेस्ट हुआ है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। यूरोपियन यूनियन ने इम्पोज किया है फ़ाइन $886 मिलियन का 700 जो कि 746 मिलियन यूरोस का अमेज़ोन के ऊपर। ये डाटा से रिलेटेड वायलेशंस चलती रहती हैं। यूरोपियन यूनियन आपको मालूम ही होगा कि बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स हैं और ऐसे रूल्स हम चाहते हैं कि इंडिया में भी आएँ। और डाटा प्रोटेक्शन आपको पता ही है, डाटा इज़ द न्यू ऑयल बोला जाता है इसको, कि आपका डाटा ही है जो इस टाइम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो यूरोपियन यूनियन ने इम्पोज़ किया है फ़ाइन अमेज़ोन के ऊपर। ठीक है, सो जर्मनी जो है वो बनी है 5th कंट्री इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क के लिए। ठीक है, ये क्या है, ये सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने वाली एक अलायंस है, इंडिया भी इसका पार्ट है। सो अभी 5th कंट्री बनी है जर्मनी। सो नेक्स्ट बात करते हैं। पहली G20 कल्चरल मीट जो है वो रोम में हमने अभी पीछे देखा था कि इसके बारे में कि कहाँ हुई थी, इटली में हुई है ये और रोम में। और नेक्स्ट बात करते हैं इब्राहिम रईसी, आपने नाम सुना ही होगा, ईरान के जो अभी न्यू प्रेसिडेंट बने हैं। और ईरान की कैपिटल जो है वो तेहरान है और करेंसी जो है वो ईरानियन रियाल है। आपने जो भी कंट्री आती है, जो भी न्यूज़ में कंट्रीज चल रही होती है, उनका आपने ज़रूर ध्यान रखना है कि उनकी कैपिटल और करेंसीज, बिकॉज मैक्सिमम ऑफ द क्वेश्चंस जो हैं वो यहीं से आते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बैंकिंग और फाइनेंस की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा बिकॉज इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही रहते हैं। और बैंकिंग और फाइनेंस तो बैंकिंग रिलेटेड स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। SBI, एक्सिस बैंक, इंडियन बैंक और येस बैंक और IDFI बैंक ने 5.5% स्टेक जो है हर किसी ने उठाया है, पांचों बैंक ने। कहाँ पे, फिनटेक फर्म है जो IBBIC, आपने सुना होगा इसके बारे में। IBBIC क्या है, एक इंडियन बैंक्स ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन इसका नाम है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में आप जानते ही होंगे, आजकल बहुत चर्चित टेक्नोलॉजी है और बहुत ज़रूरी भी है। और अच्छी बात है कि हमारे बैंक्स जो हैं वो इस टेक्नोलॉजी को अपना रहे हैं। ठीक है, और नेक्स्ट बात करते हैं। ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया टॉप द लिस्ट ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक्स राइटिंग ऑफ लोन्स इन फाइनेंशियल ईयर 21 फॉलोड बाय द यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। SBI ने सबसे ज़्यादा लोन जो हैं वो इस बार राइट ऑफ्स किए हैं। और राइट ऑफ कितने किए हैं, 34,402 करोड़। आपको नंबर याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने याद रखना है कि सबसे ज़्यादा लोन जो हैं वो किसने राइट ऑफ्स किए हैं, SBI ने। प्रधानमंत्री ने अभी अभी एक ई-रुपए नाम से एक लॉन्च की है, एक डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन लॉन्च किया है। ये क्या है, एक कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस इंस्ट्रूमेंट है डिजिटल पेमेंट करने के लिए। याद रखना, इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आ सकता है। ई-रुपी अभी अभी प्रधानमंत्री ने इसको लॉन्च किया है। सो यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द अमेंडमेंट ऑफ द जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन एक्ट। ठीक है, इसके अंदर यूनियन गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट की है ताकि ये प्राइवेटाइजेशन कर सके पब्लिक और जनरल इंश्योरेंस फर्म्स का। LIC कार्ड सर्विसेज रिस्ट्रिक्टेड हैज़ पार्टनर्ड विद IDBI बैंक टू लॉन्च ल्यूमिने नोबल मेटल मास्टर कार्ड एंड एक्लेक्ट चूज मास्टर कार्ड ऑन दी रुपे प्लेटफॉर्म। मतलब कि LIC के जो कार्ड सर्विसेज हैं, आपको पता ही होगा कि LIC के कार्ड सर्विसेज भी आती है और SBI की भी है, बट हमारे स्टॉक मार्केट पे लिस्ट जो है वो सिर्फ SBI कार्ड्स ही हैं। बाकी HDFC के भी आते हैं कार्ड्स। सो इन्होंने लॉन्च किया है मिलके IDBI बैंक के साथ। ल्यूमिने नाम याद रखना है, या आपको नोबल मेटल मास्टर कार्ड है ये, और इलेक्ट जो है वो मास्टर कार्ड है रुपे प्लेटफॉर्म के लिए। ये चीज़ें आप याद रखेंगे। और चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। इंडसलैंड बैंक जो है उनको इम्पेनलाइज्ड किया गया है RBI के द्वारा कि टू एक्ट एज एन एसोसिएट डिग्री एजेंसी बैंक। एजेंसी बैंक का मतलब आप एक तरह से इम्पेनलाइज्ड का मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि अब से जो है वो इंडसलैंड बैंक जो है वो गवर्नमेंट स्कीम्स को जो है उससे रिलेटेड ट्रांजैक्शन कर पाएगा। लोगों की पेंशन्स जैसे आती हैं जो कि मैक्सिमम जो हैं वो गवर्नमेंट सेक्टर को ही दिए जाते हैं, अब से इंडसलैंड बैंक भी पेंशन अकाउंट्स खोल पाएगा और बाकी स्टेट से रिलेटेड टैक्स की कलेक्शंस भी कर सकता है। सो नेक्स्ट बात करते हैं। SBI ने इंक्रीज़ किया है सिक्योरिटी फर्म फीचर ऐड किया है सिम बाइंडिंग का
और अब से आप जो है सिम बाइंडिंग के फीचर के बाद से योनो आप तभी डाउनलोड कर भी पाएंगे जब आपका रजिस्टर्ड नंबर जो बैंक के पास है वो सेम है और जो आपकी सिम के अंदर नंबर है वो सेम है, तभी आप यूज़ कर सकेंगे अब आप योनो। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा फीचर है, एक तरह से सिक्योरिटी को बढ़ावा दिया जा रहा है जो कि बहुत ज़रूरी है जिस तरह से हैकर्स बढ़ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। HDFC बैंक इंट्रोड्यूस द लॉन्च ऑफ एन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी फॉर स्मॉल आउटलेट्स इन द पार्टनरशिप विद द CSC SPV नॉन एज दुकानदार ओवरड्राफ्ट स्कीम। ये क्या है CSC? इसका मतलब होता है कॉमन सर्विस सेंटर स्पेशल पर्पस व्हीकल। ठीक है, ये दुकानदार ओवरड्राफ्ट स्कीम के अनुसार अब से आपको मतलब कि जहाँ पे बहुत ही दूर है बैंकिंग सिस्टम, उसको बैंकिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए इसको खोला जाता है। इन्होंने HDFC बैंक ने इंट्रोड्यूस किया है इसको। तो आप याद रखेंगे क्या है ये खोला गया है किस स्कीम के अनुसार, जिसको दुकानदार ओवरड्राफ्ट स्कीम बोल रहा है HDFC बैंक। याद रखेंगे आप इसको। फिर रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने इम्पोज की है जन लक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक जो कि नासिक का बैंक है, उसके ऊपर 50 लाख की पेनल्टी। ठीक है, और आपको पहले से ही पता होगा कि शायद ये जन लक्ष्मी बैंक जो है वो इस RBI ने इससे ट्रांजैक्शन स्टॉप कर दी हैं काफ़ी टाइम पहले से। अभी इसके ऊपर पेनल्टी भी लगा दी गई है और अभी जो इसके मेंबर्स हैं जिन्होंने पैसा डिपॉजिट रखा है अभी तक उनको अलाउड नहीं है कि वो पैसा निकाल सकें। चलिए आगे बात करते हैं। DBS डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर लिमिटेड, ये इसको ऑनर किया गया है मोस्ट इनोवेटिव इन दी डिजिटल बैंकिंग के द्वारा। ये ग्लोबल विनर है मोस्ट डिजिटल इनोवेटिव इन डिजिटल बैंकिंग में। याद रखेंगे DBS बैंक जो है वो ऑनर किया गया है ग्लोबल विनर फॉर मोस्ट इनोवेटिव इन डिजिटल बैंकिंग। नेक्स्ट बात करते हैं। एक्सिस बैंक ने क्रॉस कर लिया है माइलस्टोन 1 मिलियन कस्टमर्स का व्हाट्सएप बैंकिंग चैनल पे। आपको बस इतना याद रखना है कि एक्सिस बैंक ने 1 मिलियन कस्टमर्स का माइलस्टोन अचीव कर लिया है। एक्सिस बैंक जो है वो हमारा थर्ड सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है। पहले पे आता है HDFC, देन ICICI और एक्सिस बैंक। और आगे बात करते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा ने साइन किया है MOU आंध्र प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन एंड बैकवर्ड क्लासेस शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब एंड माइनॉरिटी कॉरपोरेट्स टू फाइनेंस 9,260 मिनी ट्रक्स। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा ने जो साइन किया है मेमोरेंडम, इसके अनुसार वो 9,260 मिनी ट्रक्स को जो है वो फाइनेंस करेगा, जो कि बैकवर्ड क्लासेस शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के पर्सनस के लिए होगी, उनके वेलफेयर के लिए किया जाएगा ये। और ये कहाँ की गवर्नमेंट ने किया है? ये आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने किया है बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ मिलकर ये एग्रीमेंट। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड हैज़ एंटर्ड इन एन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, तो फिशरीज ने नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड ने भी मेमोरेंडम किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये MOU का मतलब क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक तरह का एग्रीमेंट। ठीक है, और ये पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा के साथ किया गया है टू एक्सटेंड फाइनेंशियल असिस्टेंस थ्रू द बैंक, कि फाइनेंशियल असिस्टेंस मतलब कि पैसा मिल सके जो कि फिशरीज मतलब कि मछली पालन करना चाहते हैं, उनको एक तरह से लोन प्रोवाइड किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। स्पोर्ट्स की बात कर लेते हैं, जो कि हाल ही में काफ़ी चर्चित है और आपको इसके ऊपर बहुत ध्यान देना है। जो भी इवेंट्स हो रहे हैं, जो भी नए बन रहे हैं, रिकॉर्ड्स बन रहे हैं, नए रिकॉर्ड्स बन रहे हैं, उनके ऊपर आपने स्पेशली ध्यान रखना है, चाहे वो हमारी कंट्री के पर्सन के द्वारा बनाया जाए या किसी और कंट्री के पर्सन के द्वारा बनाया जाए। चलिए पहले स्पोर्ट्स की बात कर लेते हैं। ऑनर ऑफ राजस्थान रॉयल्स ने एक्वायर किया है मेजॉरिटी स्टेक कैरेबियन प्रीमियर लीग। जैसे हमारे यहाँ पे IPL होता है, वैसे ही कैरेबियन प्रीमियर लीग है, जो कि वेस्ट इंडीज़ को कहा जाता है। मतलब वेस्ट इंडीज़ कोई कंट्री नहीं है,
ये समूह है बहुत सारे आइलैंड ग्रुप्स का, उनमें से एक कैरेबियन भी है। सो वहाँ का ही एक प्रीमियर लीग है, उसके बीच में राजस्थान रॉयल्स के जो ओनर्स हैं उन्होंने मेजॉरिटी स्टेक लिया है, और टीम का नाम क्या है, बारबाडोस ट्राइडेंट्स, याद रखेंगे आप। ठीक है। वंदना कटारिया आपको पता ही होगा, हॉकी से रिलेटेड बहुत ही चर्चित खिलाड़ी। अभी इन्होंने एक ही मैच में हैट्रिक गोल किए हैं, मतलब 3 गोल किए हैं लगातार। सो ये फर्स्ट इंडियन बन गई हैं, फीमेल बन गई हैं जिन्होंने स्कोर की है हैट्रिक ओलंपिक्स में। सो शटलर पीवी संधू ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है टोक्यो ओलंपिक्स में, और ये फर्स्ट इंडियन बन गई हैं, वुमेन बन गई हैं जिन्होंने 2 बार ओलंपिक मेडल जीता है। ठीक है। टोक्यो ओलंपिक्स 2021 में यूलिमर रोजस जो कि वेनेजुएला के हैं, उन्होंने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। ये वुमेंस ट्रिपल जंप में इन्होंने 15.67 मीटर का ट्रिपल जंप लगाया है और इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। सो जैसे मैं बोल रहा था कि जो भी नए रिकॉर्ड्स बन रहे हैं आपने ध्यान रखना है उन पे। सो आगे बात कर लेते हैं हम एस्टेबन ओकॉन जो कि अल्पलाइन रेनॉल्ट के हैं, मतलब ये एक F1 रेसिंग है एक तरह की, और ये किसकी गाड़ी चलाते हैं, अल्पाइन रेनॉल्ट की गाड़ी चलाते हैं ये, और ये फ्रांस के हैं, और इन्होंने अभी अभी जीता है हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2021। ओके। और ये इनकी मेडन है, फर्स्ट टाइम जीते हैं ये कोई इंटरनेशनल इवेंट ये। और आगे बात कर लेते हैं लेमोनत मार्सल जैकॉब्स, जिन्होंने अभी अभी ओलंपिक गोल्ड जीता है मेंस 100 मीटर में, और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये इटली से बिलोंग करते हैं। लवलीना आप जानते ही होंगे, जिन्होंने अभी अभी ब्रॉन्ज मेडल जीता है बॉक्सिंग में टोक्यो ओलंपिक्स में, याद रखेंगे ये हमारी इंडिया की हैं लवलीना बोर्गोहेनिस, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है बॉक्सिंग में टोक्यो ओलंपिक्स में। इंडियन मेंस हॉकी टीम ने जीता है ब्रॉन्ज मेडल, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट बात कर लेते हैं MS धोनी को एम्बेसडर बनाया गया है, ब्रांड एम्बेसडर होम लेन का, और ये बस आपको इतना ही याद रखना है। होम लेन क्या है, एक तरह से जो कि घर प्रोवाइड किया, घर होम फर्निशिंग की जो एक कंपनी है ये, और इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं MS धोनी जी। ठीक है। मोहम्मद रिजवान आपको पता ही होगा, ये पाकिस्तान के प्लेयर हैं, हाल ही में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है इन्होंने T20 इंटरनेशनल में, जो कि याद रखेंगे आप। मोहम्मद रिजवान कहाँ से बिलोंग करते हैं, पाकिस्तान से। ठीक है। 2 टाइम ओलंपियन शंकर सुब्रमण्यम, जिनको बाबू नारायण भी बोला जाता है, ये अभी अभी गुजर गए हैं, याद रखेंगे आप। ये 2 टाइम ओलंपियन थे, अभी ओलंपिक्स चल भी रहा है, तो जो भी अभी एग्ज़ाम आएंगे आगे उनमें ज़रूर क्वेश्चन आएंगे ओलंपिक्स से रिलेटेड, तो याद रखेंगे आप। फिर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रीनेम कर दिया है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड को। ठीक है। किसके द्वारा, जो कि हॉकी के विजार्ड थे, जिनको विजार्ड, हॉकी विजार्ड बोला जाता है, मेजर ध्यानचंद के नाम से। सो अब से नाम होगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न। ओके। सो आगे बात कर लेते हैं इंडियन रेसलर बजरंग पुनिया, जो भी ब्रॉन्ज मेडल लेकर आए हैं, ये भी हरियाणा से ही बिलोंग करते हैं, और 65 kg कैटेगरी में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल लाया है। नीरज चोपड़ा भी अभी जीते हैं, आपको पता ही है, ये गोल्ड मेडल, इंडिया का फर्स्ट गोल्ड मेडल लाए हैं टोक्यो ओलंपिक्स 2021 में, और जेवलिंग थ्रो में तो हमारा फर्स्ट ही है अभी तक। सो बहुत ही प्राउड मोमेंट है एक सभी के लिए कि नीरज चोपड़ा जी, ये भी कहाँ से बिलोंग करते हैं, हरियाणा से, पानीपत से बिलोंग करते हैं ये, और ये गोल्ड मेडल लेकर आए हैं टोक्यो ओलंपिक्स में। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपॉइंटमेंट्स और रेजिग्नेशंस की, क्या क्या इन 7 दिनों में अपॉइंटमेंट्स हुई हैं और क्या क्या किस किस ने रिज़ाइन किया है। वाइस एडमिरल बने हैं SN गोरमाडे जी, जो कि उन्होंने चार्ज लिया है वाइस चीफ ऑफ द इंडियन नेवी, याद रखेंगे आप। और नेक्स्ट बात करते हैं भारत बिल पे जो हैं उसके अपॉइंट हुए हैं फॉर्मर, जो कि PayU और एयरटेल पेमेंट बैंक के एग्जीक्यूटिव थी, नूपुर चतुर्वेदी। ठीक है। इन्होंने अभी अभी भारत बिल पे को ज्वाइन किया है एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, याद रखेंगे आप, बहुत ही ज़रूरी है ये, इनका नाम तो आप बिल्कुल याद रख लीजिए। आगे दीपक दास जी हैं, जो कि इंडियन सिविल अकाउंट्स के सर्विसेज ऑफिसर थे ये, और अब थे बोल दिया मैंने, एक्चुअल में हैं अभी, और
अभी अभी इनको वो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स बना दिया गया है, जो कि एक डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर का पार्ट है और ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है। और चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। इटालियन लग्जरियस होल वल्बगैरी, आपने सुना ही होगा, इस ब्रांड का नाम है, बहुत ही लग्जरियस ब्रांड है। इसको जॉइंट एम्बेसडर घोषित किया गया है प्रियंका चोपड़ा जोनस जी को, ठीक है, याद रखेंगे आप। फिर मिनी ईपी जी, जो कि अभी एमडी बनी है एलआईसी की, याद रखेंगे आप, एमडी बने हैं ये एलआईसी की। बहुत ही अच्छा नाम है इनका, मेरे को बहुत ही अट्रैक्टिव लगा, मिनी ईपी। और चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। धृति बनर्जी, जो कि अभी अभी अपॉइंट हुए हैं जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर। ओके, सो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अभी अभी पर्सन्स जो जो न्यूज़ में रहे हैं इन 7 दिनों में। सैनिटेरियन स्प्रिंटर मानकोर, सैनिटेरियन का मतलब जिनकी उम्र 100 साल हो गई है उनको सैनिटेरियन बोला जाता है। ये स्प्रिंटर हैं मानकोर जी, और इनको मिरेकल मॉम फ्रॉम चंडीगढ़ भी बोला जाता है। सो याद रखेंगे इनको, इनका टाइटल भी आप, मिरेकल मॉम फ्रॉम चंडीगढ़ मानकोर जी, ठीक है। ये अभी अभी हमें छोड़ के चले गई हैं। सो नेक्स्ट बात करते हैं अर्जुन दे, जो कि एमएलए थे उड़ीसा के, ये भी अभी जा चुके हैं। फिर एमिनेंट फिल्म क्रिटिक रशीद ईरानी जी, जो कि अपने रेजिडेंस पे ही जिनकी डेथ जो हुई है। फिर नोटेड डोगरी राइटर पद्म सचदेवा, जो कि अभी अभी जिनका देहांत हुआ है, इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला था 1971 में। कुणाल बासु जी, जिन्होंने अभी अभी एक बुक लिखी है इन एन आइडियल वर्ल्ड, इन्होंने ऑथर की है, नाम याद रखेंगे आप, कुणाल बासु जी, ठीक है। इन्होंने बुक कौन सी लिखी है? इन एन आइडियल वर्ल्ड। अ न्यू बुक टाइटल्ड माई ओन मैजागॉन, ठीक है। ये माई ओन मैजागॉन जो है, ये बुक लिखी गई है कैप्टन रामेश बाबू के द्वारा। ये बुक सराउंडेड है मुंबई की स्टोरी से रिलेटेड, कि कैसे मुंबई का को बनाया गया, जो उसके आसपास के आइलैंड्स हैं वो उसके द्वारा, उसके ऊपर बेस्ड एक स्टोरी है। और आगे बात कर लेते हैं वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट संजीव गोवी, जो कि ऑथर की है, जिन्होंने बुक लियोपार्ड डायरीज द रोसेटे इन इंडिया, ठीक है। ये वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट हैं संजय गोवी जी, ठीक है। सो बुक्स आपने एक बार अगर आपने पढ़ ली तो आपको थोड़ा सा हिंट हो जाता है। सो आप ज़रूर पढ़िए इनको, बिकॉज क्वेश्चन आ जाता है इनमें से भी, ठीक है। सो नेक्स्ट बात करते हैं अवार्ड्स, जो कि अभी अभी जिनका अनाउंसमेंट हुआ है कि किस किस को क्या क्या अवार्ड मिलने वाला है। सो डॉक्टर साइरस पूनावाला जी, जो कि चेयरमैन है पुणे बेस्ड वैक्सीन मेकर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के, ठीक है। और आदर पूनावाला जी सीईओ हैं। सो आप ध्यान रखेंगे, अगर चेयरमैन पूछा जाएगा तो डॉक्टर साइरस पूनावाला जी, और सीईओ पूछा जाएगा तो आदर पूनावाला जी, ठीक है। इनको ऑनर किया जाएगा प्रेस्टिजियस लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड के द्वारा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अनंत राधा कृष्णन, इनको इसनर अवार्ड मिल रहा है, मिला है, और इसको ऑस्कर भी बोला जाता है कॉमिक फील्ड में। और ये अपना अवार्ड जो है वो शेयर करेंगे जॉन पेरिसन के साथ, ठीक है। आप याद रखेंगे अनंत राधा कृष्णन इसनर अवार्ड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, इंपॉर्टेंट डेज़ की बात कर लेते हैं। सो 1 अगस्त को हम मनाते हैं मुस्लिम वुमेन राइट्स डे। इसके बारे में मैं आपको आगे भी बताऊंगा कि क्यों मनाया जाता है ये इंडिया में। 1 से 7 तक मनाया जाता है वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक। 3 अगस्त को मनाया जाता है संस्कृत डे। 4 अगस्त को नेशनल बोन्स एंड जॉइंट डे। 6 अगस्त को हिरोशिमा डे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप ज़रूर याद रखिए कि 6 अगस्त को मनाया जाता है हिरोशिमा डे। इस दिन न्यूक्लियर अटैक हुए थे हिरोशिमा और नागासाकी पे, सो आप याद रखेंगे। और 7 अगस्त को मनाया जाता है नेशनल हैंडलूम डे, ठीक है। चलिए अब थोड़ी सी मिसलेनियस की बात कर लेते हैं। मिसलेनियस कुछ एक चीज़ें, तो वुमेन मुस्लिम राइट्स डे मनाया जाता है ट्रिपल तलाक के लिए, ठीक है, जो कि अगस्त 1 को सेलिब्रेट किया जाता है। और इस दिन ट्रिपल लॉ के अगेंस्ट लॉ बना था, सो इसलिए मुस्लिम वुमेन राइट्स डे मनाया जाता है हमारे यहाँ पे, ठीक है। और ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मैंने आपको पहले भी बताया था, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी, आप याद रखेंगे इनका नाम, ठीक है। गूगल्स यूट्यूब ने एग्रीमेंट किया है कि वो एक सिम्सन नाम की एक शॉपिंग ऐप जो है उसको टेक ओवर कर लेंगे, ठीक है। और एज इट लुक्स टू हेल्प डिस्कवर एंड बाय प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंडियन रिटेलर्स, ठीक है। याद रखेंगे आप, यूट्यूब जो है वो
उन्होंने साइन किया है डेफिनेटिव एग्रीमेंट टू बाय वीडियो शॉपिंग ऐप सिमसिम। याद रखेंगे नाम सिमसिम। एक हाई टेक्नोलॉजी लो साउंड का कार्बाइन जिसका नाम ट्राइका है, जो कि अनवील्ड की गई है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ऑफ तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में। तो ये हाईटेक लो साउंड कार्बाइन है, ये आप ट्राइका याद रख लीजिए, बस छोटा सा नाम है ट्राइका। कहाँ से रिलेटेड है? टी से ट्राइका, टी से तमिलनाडु, आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है, ठीक है। और मेंबर नेशन जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के उन्होंने अप्रूव किया है 650 बिलियन डॉलर्स के लिए। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है, वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में यही फ़र्क है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड सिर्फ अपने मेंबर नेशंस को लोन देता है, उसमें ही पैसा लगाता है, और वेयर एज जो वर्ल्ड बैंक है वो चाहे मेंबर कंट्री हो चाहे ना हो उसकी, वो उसको भी पैसा देती है। सो वैसे ही इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने यहाँ पे 650 बिलियन डॉलर देने का वादा किया है कि जो भी उसकी मेंबर कंट्रीज़ हैं, जो भी नुकसान हुआ है कोविड-19 पेंडेमिक के द्वारा, ताकि उसको ठीक किया जा सके। नासा ने सेकंड मिशन बोइंग ऑर्बिटल फ्लाइट टेस्ट 2 जो है उसको लॉन्च कर दिया गया है, ठीक है। और ये पहले से एक नासा का प्रोजेक्ट चलता है, याद रखेंगे आप। अभी अभी कौन सा हुआ है? बोइंग ऑर्बिटल फ्लाइट टेस्ट 2, सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है। और मिनी हाउस जो है वो एक ग्रीन हाउस, मिनी हाउस विच इज़ ए काइंड ऑफ ग्रीन हाउस विल बी बिल्ड अंडर द कृषि करना प्रोजेक्ट इन केरला। सो मिनी हाउस जो है वो एक तरह का ग्रीन हाउस जो कि किस प्रोजेक्ट के अंडर बन रहा है? कृषि करना के अंदर बन रहा है। और ये कौन सी स्टेट का प्रोजेक्ट है? केरला का प्रोजेक्ट है, याद रखेंगे आप। आगे बात कर लेते हैं यूरोपियन स्पेस एजेंसी की, जिन्होंने यूटेलसेट क्वांटम नाम से अभी अभी एक रीप्रोग्रामेबल सैटेलाइट जो है वो लॉन्च की है। ये कमर्शियल रीप्रोग्रामेबल सैटेलाइट है, ठीक है। याद रखेंगे आप इसका नाम। और ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये फर्स्ट कमर्शियल रीप्रोग्रामेबल सैटेलाइट है। ओके, सो इंडिया का रैंक आया है 5th हाईएस्ट इन टर्म्स ऑफ द इम्पैक्ट फॉर ऑटोमेशन एंड 9th in terms of low preparedness according to the recent research conducted by the Dialiote and commissioned by Autodesk Foundation, ठीक है। सो ऑटोमेशन के इम्पैक्ट के लिए इंडिया का रैंक जो है वो 5th आया है। कहने प्रिपेयर्डनेस यानी कि इंडिया की कितनी प्रिपेयर्डनेस रहती है किसी भी नेचुरल डिज़ास्टर से लड़ने के लिए, सो उसमें इंडिया का रैंक आया है 9th। बस आप रैंक्स याद कर लीजिए, वैसे ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट फिर भी मैंने डाल दिया है, सो ताकि कुछ छूट ना जाए। एग्ज़ामिनर का कोई पता नहीं वो कहाँ से क्वेश्चन डाल दे, ठीक है। और उत्तराखंड का फर्स्ट ऑर्चिड कंजर्वेशन सेंटर जो है वो इनॉग्रेट हुआ है चमोली डिस्ट्रिक्ट में। चमोली डिस्ट्रिक्ट आपको पता ही है, हाल फिलहाल में बहुत ही चर्चित था न्यूज़ में, क्योंकि वहाँ पे क्लाउड बर्स्ट हुआ था और काफ़ी लोगों की जान भी गई थी। सो याद रखेंगे आप, उत्तराखंड का फर्स्ट ऑर्चिड कंजर्वेशन सेंटर जो इनॉग्रेट हुआ है वो चमोली डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, ठीक है। J&K गवर्नमेंट ने MOU साइन किया है JSW फाउंडेशन के साथ, ताकि वो रिस्टोरेशन कर सकें शालीमार एंड निशांत गार्डन्स की, जिनको मुगल गार्डन्स भी बोला जाता है, और ये श्रीनगर में हैं। और इसका जो सुधार किया जाएगा अब थोड़ा सा, वो किसके द्वारा किया जाएगा? JSW फाउंडेशन के द्वारा, ठीक है। आप याद ज़रूर रखेंगे इसको। J&K की गवर्नमेंट ने और JSW के बीच में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ है, ठीक है। फर्स्ट इन इंडिया लक्षद्वीप विल सून हैव वाटर विलास सिमिलर टू दोज इन दी मालदीव्स। आपने मालदीव्स के विलास देखे ही होंगे जो कि ताज होटल के द्वारा ओन किए जाते हैं। सो बहुत ही सुंदर उसका व्यू है, वैसे ही सेम अब बनाए जाएंगे हमारे लक्षद्वीप में। सो जो कि काफ़ी टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट बनना चाहिए और अच्छा है हमारे देश की इकोनॉमी के लिए भी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। पानी माँ कैंपेन जो है वो कहाँ पे लॉन्च किया गया है? लद्दाख में। और इसका ये क्या करेगा? ये अवेयरनेस फैलाएगा लोगों के बीच में क्लीन वाटर के लिए, ठीक है। हिमाचल प्रदेश स्टेट हैंडलूम्स एंड
हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम्स कॉरपोरेशन ने साइन किया है MOU फ्लिपकार्ट के साथ, ताकि ऑनलाइन सेल कर सकें इंडिया हिमाचल प्रदेश के जो भी हमारे यहाँ के हैंडलूम्स हैं और हैंडीक्राफ्ट्स हैं, जो कि बहुत ही सुंदर सुंदर कई चीज़ें हैं जो कि हिमाचल में पाई जाती हैं, जैसे चंबा का रुमाल हो गया, फिर और भी बहुत सारी हैं हिमाचल में जो कि मेरे ख्याल से जिनको नेशनल लेवल तक लेकर आना चाहिए। और ये बहुत ही अच्छा स्टेप है हिमाचल गवर्नमेंट का कि फ्लिपकार्ट के द्वारा उनको सेल भी किया जाएगा ताकि आमदनी भी हो। सो आगे बात कर लेते हैं। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर जी ने लॉन्च किया है हरहित स्टोर स्कीम फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ऑफ यूथ। ठीक है, हरहित स्टोर स्कीम जो है वो किसके द्वारा लॉन्च की गई है? हरियाणा के CM के द्वारा। भुवनेश्वर के बारे में बात कर लेते हैं। भुवनेश्वर हाल ही में चर्चित इसलिए भी था क्योंकि इंडिया का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम भी बनने जा रहा है भुवनेश्वर में। और यहाँ पे बात कर लेते हैं, भुवनेश्वर हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन सिटी टू अकम्प्लिश 100% कोविड-19 वैक्सीनेशन। तो 100% कोविड-19 वैक्सीनेशन जो है वो भुवनेश्वर में हुई है। ठीक है, दलित बंधु, जैसे कि नाम ही बता रहा है कि दिस प्रोग्राम इज़ फॉर दलित पीपल्स, और ये लॉन्च किया गया है तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा, और हजूराबाद में इसको लॉन्च किया गया है तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा। ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है उनका दलित बंधु, और याद रखेंगे आप, दलित बंधु प्रोग्राम जो है वो तेलंगाना गवर्नमेंट का है। ठीक है, केरला पुलिस ने डिस्पैच किया है अनदर ड्राइव कॉल्ड पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट। ठीक है, ये पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट जो है वो लेडीज़ से रिलेटेड है, और ये उनको लेडीज़ को ओपनली प्राइवेट एंड एडवांस स्पेसेस तक, मतलब लेडीज़ की एश्योर करेगा सिक्योरिटी। सो ये किसका प्रोजेक्ट है? केरला पुलिस ने का एक प्रोजेक्ट है पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट। याद रखेंगे आप, इम्पोर्टेंट है, वुमेन से रिलेटेड आपको पता ही है, काफ़ी क्वेश्चंस आते ही हैं जो स्कीम्स चलती हैं। चितकारा यूनिवर्सिटी पटियाला को जो उनको रिकॉग्नाइज किया गया है एज द डिस्ट्रिक्ट ग्रीन चैम्पियन फॉर द एकेडमिक ईयर 2020-2021 बाय द महात्मा गांधी नेशनल काउंसिल ऑफ रूरल एजुकेशन। ठीक है, याद रखेंगे आप कि चितकारा यूनिवर्सिटी पटियाला को क्या रिकॉग्नाइज किया गया है? डिस्ट्रिक्ट ग्रीन चैम्पियन। ठीक है, फॉर एकेडमिक ईयर 2020-2021। ठीक है, साइक्लोन यास के बारे में आपने सुना ही होगा, अभी अभी इसने 3 इंडिया की स्टेट्स को जो है वो हिट किया है, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल एंड झारखंड। ठीक है, साइक्लोन नेम्स भी आ जाते हैं, आप ज़रूर ध्यान रखिए। ठीक है, टू एंश्योर द पाथवे फॉर MSME प्रोडक्ट्स टू द इंटरनेशनल मार्केट, हरियाणा गवर्नमेंट साइन MOU विद वॉलमार्ट वृद्धि कहने हक दर्शक कंपनी। ठीक है, 2 कंपनीज़ हैं, वॉलमार्ट और हक दर्शक कंपनीज़ के बीच में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है। हरियाणा गवर्नमेंट और वॉलमार्ट वृद्धि और हक दर्शक कंपनी के बीच में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है, ताकि जो MSME माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज जो हैं, ठीक है, उनके प्रोडक्ट्स को जो हैं वो इंटरनेशनल मार्केट तक ले जाया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, गौ सेवक और गौ रक्षक जो हैं, ये एक स्पेशल गौ प्रोटेक्शन टास्क फोर्स है जो कि हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई है। ठीक है, केरला गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है कोरोना वायरस डेथ इन्फॉर्मेशन पोर्टल, ताकि वो रिकॉर्ड रख सके कि कितनी डेथ्स हुई हैं कोरोना वायरस इन्फेक्शन से। ठीक है, सो केरला गवर्नमेंट ने अभी एक फाइनेंशियल प्लान जो है वो अनाउंस किया है कि हम 5,000 करोड़ जो हैं वो अपनी स्टेट की इकोनॉमी को सुधारने के लिए यूज़ करेंगे, जो कि कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से डिस्टर्ब हो गई है। ठीक है, सो आई थिंक से बहुत सारे हमने करंट अफेयर्स जो हैं वो डिस्कस कर लिए हैं, और आप देख सकते हैं कि 7 दिन के करंट अफेयर्स कितने ज़्यादा थे। सो हमें हर वीकली अब से पढ़ने हैं ये, क्योंकि हम साथ साथ में पढ़ते रहेंगे तो तभी हमारा जो है वो एग्ज़ाम तक तैयार रहेगा। अगर हम सोचेंगे कि इकट्ठे पढ़ लेंगे हम, सो सम मे बी मिस्ड, सो उसका खामियाजा हमें एग्ज़ाम में ना भुगतना पड़े, इसलिए हम हर हफ्ते अब से आपके लिए करंट अफेयर्स की वीडियोस लाएंगे। ये वीकली करंट अफेयर्स आप हमारे साथ हर वीक पढ़िए। आई होप आपको पसंद भी आए होंगे,
अगर कहीं मुझसे गलती हो गई होगी तो प्लीज़ माफ़ भी कर दीजिएगा। और ये मेरी फर्स्ट वीडियो थी, सो आई विल कीप ऑन इम्प्रूविंग माई सेल्फ फ्रॉम नाउ। एंड थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग आवर चैनल। और इफ़ यू वांट कि हम कुछ और भी ऐसी वीडियोस लाएं, अगर आप कोई अपना सजेशन देना चाहते हैं, सो यू आर वेलकम्ड इन आवर कमेंट सेक्शन। आप प्लीज़ हमें कमेंट करिए वीडियो के नीचे। हम ज़रूर हमें लगेगा कि हमें बनानी चाहिए इसके ऊपर वीडियो, तो हम ज़रूर बनाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मिलते हैं अगले हफ्ते। और टिल देन कीप स्टडिंग, स्टे हेल्दी, बाय।